हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं अपनी ब्लॉग की शुरुआत यहाँ से कर रही हूँ। आज डस्टिंग कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और बच्चे घर पर हैं, तो आज डस्टिंग का अच्छा मौका है। तो अब लंच की तैयारी कर लेती हूँ। बच्चे नहा गए हैं, डांस करते करते थक गए थे, तो बच्चे नहा गए हैं, मैं नहा गई हूँ और अब खाने की तैयारी करती हूँ। चावल मैंने बना लिए थे पहले ही, दाल उबाल के रख ली थी, तो अब बस दाल छौंकने की बारी है, तो छौंक लेती हूँ दाल को, क्योंकि टाइम 1 बज गया था और 1 बजे तक मुझे सारा काम तो मेरा हो गया था। कपड़े धुल गए थे, छत में भी डाल दिए थे, बट सिर्फ दाल छौंकनी बाकी रह गई थी क्योंकि बच्चों को भूख लग गई थी, 1 बज गए थे। इसलिए मैंने अपना जल्दी जल्दी काम फिनिश करके दाल की तैयारी करने लगी थी। तो अब आप कैसे बनाते हैं। मैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से दाल बनाती हूँ, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। सिर्फ ज़ीरा डालती हूँ, चॉप करी हुई अनियन डालती हूँ और टमाटर डालती हूँ और अदरक लहसुन का पेस्ट डालती हूँ, बस। और कुछ ज़्यादा नहीं करती हूँ। वैसे भी मुझे जल्दी हो रही थी और मुझे जल्दी जल्दी दाल बनानी थी, तो इसलिए मैंने जल्दी में सारी दाल बना ली और टाइम भी काफ़ी हो गया था, बच्चों को भूख लग गई थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी जो जो मुझसे हुआ मैंने जल्दी जल्दी कर लिया था, बस। और कुछ नहीं करती हूँ, बस तड़के के लिए यही इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद दाल बना देती हूँ। मसाला मेरा पूरा बन गया था, तो उसके बाद मैंने इसमें दाल डाल दी और बहुत ही सिंपल तरीके से बनी है। मैंने इसमें आज मिक्स दाल बनाई थी, अरहर, मलका और मसूर की दाल, क्योंकि वो बहुत जल्दी बन जाती है और मेरे पास टाइम भी नहीं था, इसलिए मैंने ये दाल तो उबाल ली थी और ये बन भी जाती है जल्दी से और खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट होती है। तो बस दाल चावल बन गए थे और बच्चे मेरे पीछे लग गए थे, भूख लगी है, तो मैं खाना रख रही थी, पर छोटी वाली मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी क्योंकि उसे भूख लग गई थी। और जब वो अपनी उसमें आती है तो बहुत ज़्यादा नॉटी हो जाती है,
मुझे कभी इधर से पकड़ के खींच रही थी, कभी उधर से पकड़ के खींच रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी मुझे। बार बार बोलने के बाद भी कि मैं दे रही हूँ, आप बैठिए, लंच दे रही हूँ, बट जब तक मैं उसके सामने ले नहीं गई तब तक वो मुझे बहुत परेशान कर रही थी और जल्दी जल्दी मांग रही थी। तो बच्चों ने खाना खा लिया है और मैंने भी खाना खा लिया है और बज गए हैं 3 बज गए हैं। तो अब बच्चे तो सो गए हैं और अब मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूँ। पर पहले यहाँ देखिए बच्चों ने पूरी किताबें फैलाई हैं, थोड़ा इन्हें समेट देती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। जैसे ही लगता है कि अब आराम करने का समय आ गया वैसे ही और काम बढ़ जाता है और मुझे ये काम आ गया था। जैसे ही लेटने के लिए अंदर आई वैसे ही देखा कि बच्चे तो पूरा बेड घेर के सोए हुए हैं। बड़ी वाली तो नहीं, पर स्पेशली छोटी वाली ने तो पूरा बेड ही घेर रखा था और सामान भी पूरा फैला के रखते हैं। टीवी देखते हैं, कार्टून देखते हैं और पूरे कहीं उनके रिमोट रहते हैं, कहीं कुछ सामान रहता है, जो जिस चीज़ से जहाँ खेलते हैं वहीं रखते हैं। ऐसे बच्चे वाले घर में ऐसा होता ही है कि सारा सामान फैला हुआ ही रहता है। फिर मैंने उसको सीधा किया ताकि मैंने सोचा कि थोड़ा मैं भी लेट जाती हूँ, सोती तो नहीं हूँ पर लेट जाती हूँ, थोड़ी देर उनके साथ ही लेट जाती हूँ। और जैसे ही मैंने उसे लेटाया वैसे ही उसकी आंखें खुल गई थी और मुझे लगा कि बस अब ये उठ चुकी है, अब मुझे ये परेशान करेगी। पर थोड़ा प्यार से सहलाने के बाद, पहले तो उठ गई थी, परेशान करने लग गई थी, पर थोड़ा प्यार से सहलाने के बाद फिर चुपचाप से सो गई। जैसे ही मैंने कंबल दिया वैसे ही वो सो गई थी। तो उसके साथ बाद में थोड़ी देर मैं भी लेट गई थी, थोड़ा आराम करने का मौका मिल गया था। तो दोस्तों अब मैं अपने डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। वॉक मेरी हो चुकी है और मैं आज, मेरा पेट थोड़ा अजीब सा लग रहा था इसलिए मैं थोड़ी वॉक कर रही थी। बच्चे बाहर खेलने के लिए गए हैं, हस्बैंड भी आने वाले हैं और हस्बैंड आने वाले हैं फिर वो भी वॉक पे जाते हैं। तो जो मुझे थोड़ा सा समय मिलता है मैं उसमें डिनर की तैयारी कर लेती हूँ, डिनर भी बना देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे बच्चों को पढ़ाना होता है और वो डिनर बनाना, बच्चे को पढ़ाना एक साथ नहीं हो पाता है। इसलिए पहले मैं डिनर बना लेती हूँ, उसके बाद ही बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो बस इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। तो मेरी चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।